न्यायालय तक लड़ाई पहुंच चुकी, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं। कैसे देख रहे हैं अब? रिजल्ट इसलिए हो रहा क्योंकि हमारा शिक्षा मंत्री निकम्मा है। सरकार ने एक ऐसा खेल खेला है, आपको बता दूं कि 25 डेट लग चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में 1 साल से, लेकिन सरकार वहां पर ना अर्जेंसी लगा के ना मेंशनिंग करा के सुनवाई नहीं कराती है। मैं पूछना चाहता हूं 2022 5 जनवरी 2022 उस समय आरक्षण विसंगति थी। आज 2025 अगस्त 2025, आप मुझे बताइए विसंगति कब तक रहेगी? कब तक इसको विसंगति बोलेंगे? कल तक आपके संज्ञान में नहीं था, विसंगति थी, मान लिया। आज क्या है? आप देख रहे हैं सबकी मांगों में सिंदूर है। इनका परिवार होगा, इनके बच्चे होंगे, कई की कोख में बच्चे हैं, लेकिन वो आज ही अपनी नौकरियों के लड़ रही हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं, हम अपने बच्चों को कैसे शिक्षा देंगे? ये योगी बहुत बेशरम है। अब हर तरह से रोडों पर लड़ेंगे जब तक सरकार अर्जेंसी नहीं डालती है। हम लोग लड़ते रहेंगे। ये आरक्षण चोर सरकार है, वोट चोर सरकार है और पिछड़े दलितों का केवल हक लूट रही है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले के जो अभ्यर्थी थे, आज फिर से एक बार मंत्री संदीप सिंह का आवास का घेराव करते हैं। अभ्यर्थी हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे। एक बार फिर से आवास का घेराव किया आपने, सुनवाई किसी प्रकार से नहीं हो रही है, चल क्या रहा है? सर, जब हम डबल बेंच में लखनऊ की खंडपीठ ने हमारे लिए एक आदेश दिया था 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का विसंगति हुई, घोटाला हुआ, तो उन्होंने आदेश दिया कि जो लोग अवैध हैं उनको हटा के इन लोगों को, जो वैध हैं, हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे इतने साल से, उनको नौकरी दी जाए। लेकिन देखती सरकार उनको बचाने के लिए, अवैधों को बचाने के लिए इस हद तक गुजर गई कि उन्हीं लोगों में जो नौकरी कर रहे हैं उनको सुप्रीम कोर्ट भिजवा दी। और हम लोग ना कोई नौकरी करते हैं, दलित पिछड़े अभ्यर्थी हैं, हम 1-1 रुपये घर वालों से लेकर मेहनत मजदूरी करके इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट में जैसी भी फीस बनती है हम लोग लाखों के वकील करके लड़ते हैं। ठीक, अब देखिए सरकार का खेल। सरकार ने एक ऐसा खेल खेला है, आपको बता दूं कि 25 डेट लग चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में 1 साल से, लेकिन सरकार वहां पर ना अर्जेंसी लगा के ना मेंशनिंग करा के सुनवाई नहीं कराती है। सरकार का गवर्नमेंट का ना कोई सॉलिसिटर जनरल ना कोई एडवोकेट सरकार का वहां जाता है, क्योंकि सरकार नियुक्त है और रेस्पोंडेंट भी है। जब तक सरकार कोर्ट में नहीं जाएगी, नहीं मेंशन कराएगी, तो बताइए सुप्रीम कोर्ट हमारी बात क्यों सुनेगा? और रही बात सुप्रीम कोर्ट की, मैं सुप्रीम कोर्ट को बुरा नहीं कह सकता, हमारे देश का संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार और कोर्ट को समझना चाहिए कि समय की बड़ी कीमती चीज़ होती है समय। वहाँ तो एक CGI आए थे, वो कह रहे थे देर से मिला न्याय न्याय होता है, लेकिन यहाँ पर विचार करना चाहिए हमारे कोर्टों में बैठे न्यायाधीशों को भी कि जो पिछले 5 साल से प्रताड़ित लोग हैं और उनकी सुप्रीम कोर्ट में 25 बार सुनवाई डेट लगी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई, तो बताओ ये हमारा मानसिक उत्पीड़न ही तो है। और मानसिक उत्पीड़न के साथ हमारा समय जो कीमती बर्बाद हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन लेगा? इसका सरकार जिम्मेदारी क्यों नहीं लेगी? बिल्कुल, देखिए अभ्यर्थी काफ़ी आहत हैं। एक लंबे समय से प्रदर्शन चल चुका है। नीचे बैनर पे आप देखेंगे, योगी जी न्याय करो, पिछले दलितों का 27%, 21% पूरा करो, 69,000 शिक्षक भर्ती। प्रदर्शन बड़े लंबे समय से चल रहा है। आज फिर से मंत्री के घर का घेराव किया आप लोगों ने, इको गार्डन में। फिर से हर बार की तरह ये प्रक्रिया हो गई है, सुनवाई कुछ भी नहीं हो रही। सर, सुनवाई की ये बात है, 2019 से जब हम लोगों को ये अंदेशा हुआ कि इसमें आरक्षण विसंगति है, तब सरकार ने नहीं माना। हमने बहुत जो है सरकार से बोला। 5 जनवरी 2022 अंततः सरकार ने इस बात को माना और 6800 लोगों की एक लिस्ट निकाली, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा माननीय सतीश द्विवेदी, जो उस समय के बेसिक शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। योगी आदित्यनाथ जी ने स्वीकार किया कि ठीक है, अब हम इन लोगों को नौकरी देंगे, किसी कारण आरक्षण विसंगति हो गई। मैं पूछना चाहता हूँ 2022 5 जनवरी 2022 उस समय आरक्षण विसंगति थी। आज 2025 अगस्त 2025, आप मुझे बताइए विसंगति कब तक रहेगी? कब तक इसको विसंगति बोलेंगे? कल तक आपके संज्ञान में नहीं था, विसंगति थी, मान लिया। आज क्या है? बड़ा प्रश्न है। कृपया जो भी इस बात वीडियो को सुने उत्तर दें। फिलहाल हमारी हालात ये, मैं आपको विस्तृत अपनी हालात बताना चाहूँगा। सिंगल बेंच मुश्किल से हम लोगों ने एक दूसरे को इकट्ठा किया, लड़े, डबल बेंच लड़े, सिंगल बेंच में जीते, डबल बेंच में जीते। डबल बेंच में जीतने के बाद हम, जब हमारा आदेश हमारे पक्ष में है, हम जीत गए। एक दूसरा पक्ष जो कि डबल बेंच का साफ आदेश है कि पूरी लिस्ट को रद्द करिए, ये लोग जो गलत लग गए इनको बाहर निकालिए और इन लोगों को नियुक्ति दीजिए। जब हम लोगों का आदेश नियुक्ति का हो गया,
हम वहाँ नहीं हैं, हम वहाँ एज अ थर्ड पार्टी हैं। जिनको निकालने का आदेश हुआ है वो लोग वहाँ चले गए, सरकार रेस्पोंडेंट है, हम थर्ड पार्टी के तौर पे वहाँ गए हैं। हमारी सुनवाई कैसे होगी? हम तो सरकार से ही बोलेंगे। क्या करें? शिक्षा मंत्री जी के आवाज़ गिरने के अलावा, हम योगी आदित्यनाथ जी के अलावा हमारे पास क्या विकल्प है? हम क्या करें? फिलहाल हमारी कंडीशन ये है कि पैसे से हम खाली हो गए, जानकारी पिछले 7 साल से हम सड़कों पे भुना रहे हैं, चलते फिरते। देखिए कल से भी अपने अपने घर से लोग आए होंगे, जाहिर सी बात है कि इन हालातों में 7 साल से हमारा पैसा लगातार दूसरे लोग रह रहे, हम जेब से पैसा लगा रहे। पहले ही पिछले दलित का ठप्पा हमारे पीठ पर लगा हुआ है, और कितना झेलें? कब तक? आखिर हम विद्यार्थी हैं, क्या विद्यार्थियों का काम इस तरह सड़क पर बैठना है? क्या आंदोलन करना है? कृपया जो भी सुने मेरी इस बात का जवाब दे। धन्यवाद भैया। जवाब काफ़ी आप लोग पूछ रहे हैं, मंत्री कुछ बोलने को तैयार नहीं। सदन में बात जब उठती है तो उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलता। सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से लड़ाई लड़ी जा रही, सड़क से सदन तक, न्यायालय तक लड़ाई पहुंच चुकी, लेकिन रिज़ल्ट कुछ भी नहीं। कैसे देख रहे हैं अब? रिजल्ट इसलिए हो रहा क्योंकि हमारा शिक्षा मंत्री निकम्मा है। ये माननीय संदीप सिंह जी, ये बाबूजी कल्याण सिंह जी के पोते हैं, जो कहा करते थे अगर जो आपका कोई हक और आरक्षण छीनता तो थप्पड़ मार के लेना चाहिए। आज बाबूजी होते तो आज माननीय संदीप सिंह के 2 थप्पड़ लगाते, कहते पिछले 5 सालों से पिछड़े दलित अभ्यर्थी, सिर्फ इनका गुनाह इतना ही है कि पिछड़े दलित समाज से हैं, इसलिए इनको न्याय नहीं मिल रहा। 1 साल हो गया माननीय डिवीज़न बेंच का जो है आदेश आया हुआ, लेकिन सरकार एक तरफ से कहती है, माननीय मंत्री जी कहते हैं कि हम पिछड़े दलितों के साथ हैं, लेकिन सरकार रिस्पांडेंट होने के बावजूद भी आज तक 22 डेट लगने के बावजूद भी एक बार भी सरकारी अधिवक्ता नहीं गए कि केस को मेंशन करा करके, टाइम बाउंड करा करके 2 से 3 डेटों में फाइनल करा सके, हमारा जगह विद्यालय, हमको विद्यालय में पहुंचा सके। विद्यालय में पहुंचने की एक लंबे समय से लड़ाई चल रही है। अभ्यर्थी यहाँ पे और बैठे हुए हैं, हम सवाल लेंगे। प्रदर्शन जितनी बार किया इको गार्डन ला के पटक देते हैं। पिछले दलितों की लड़ाई आप लोग लगातार लड़ रहे हैं, पूरे प्रदेश भर में इससे आपके इस आंदोलन की चर्चा हो रही, लेकिन सुनवाई कुछ भी नहीं कर रहे हैं मंत्री जी। अब ये चीज़ सरकार को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हम पिछड़े दलित समाज से आते हैं। हम लोगों की इतनी बड़ी हैसियत नहीं है कि हम अभी 4 सालों से हम कोर्ट खेल रहे हैं। अगर हमारे पक्ष में डबल बेंच का आदेश आया, उसके बाद सरकार को हमारे लिए नियुक्ति दे देनी चाहिए, हमको नियुक्ति दे देनी चाहिए। उसके बाद कोर्ट में जो भी मामला होता हम लोग लड़ते रहते हैं। अब बताइए आप कि एक पक्ष जो सुप्रीम कोर्ट गया है वो हमारी जगह नौकरी कर रहा है, 60,000 सैलरी उठा रहा है, और हम आप अभ्यर्थी गरीब घर से आते हैं, किसान घर से आते हैं, गेहूं धान बेच के सुप्रीम कोर्ट में कैसे लड़ पाएंगे? अब बताइए 22 डेट लग चुकी है पूरा साल। पिछले 2024 में 13 अगस्त को आर्डर आया था, तब से हम लोग लगातार सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। उसका पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है? केस मेंशन करवाना, अब थर्ड पार्टी है तो कोर्ट हम लोगों को कैसे सुनेगी? एज ए रिस्पोंडेंट सरकार है, सरकार को जाना चाहिए। सरकार क्यों नहीं जाती? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हम पिछड़े दलित समाज से आए थे, इसलिए हमारी गलती है। हम लोग भी सरकार को वोट दिए हैं, हम लोग किसी पार्टी से नहीं है, हम लोग जेन्युइन लोग हैं, हम लोग अभ्यर्थी हैं। तो अब ये लड़ाई अब आगे कहाँ तक जाएगी, किस तरीके से आप आगे की प्लानिंग है? देखिए, हम लोगों की लड़ाई क्या है, हम लोग तो पिछड़े दलित हैं, हमारे साथ तो हमारे नेता भी नहीं है। संदीप पिछड़े हैं, संदीप भी हमारे साथ नहीं है। राकेश सचान, ओम प्रकाश राजभर, स्वतंत्र देव सिंह, अनुप्रिया पटेल, ये सब मलाई चाट रहे हैं। हम लोग क्या, जो हम लोग लड़ पाएंगे। ये जो योगी जी की एक सोच है, अगर हम लोगों को नौकरी मिल गई तो हम लोग अपने समाज के बच्चों को पढ़ाएंगे। जब उनको पढ़ाएंगे तो वोट इनको कौन देगा? तो ये हमारे समाज को अनपढ़ और नौकरी से दूर रखना चाहते हैं, जिससे ये अंधविश्वास में हम लोग फंसे रहें और योगी बाबा को वोट देते रहें, मुख्यमंत्री बनाएं। ये योगी अपने आप को संत कहते हैं। एक वो आप बच्चा देख रहे हैं, उस माँ पे क्या गुजर रही होगी कि उस बच्चे की क्या गलती है, उस बच्चे की क्या गलती है जो अपने माँ के साथ धरने पे बैठा है। योगी को शर्म नहीं आती? अब उसके आला औलाद नहीं है, दूसरों की तो है, शर्म आनी चाहिए। मेरी एक बहन मुक्ता कुशवाहा का हाथ तोड़ दिया, आज कुछ भाई हमारे बीच में नहीं है। योगी को शर्म नहीं आ रही? मुख्यमंत्री अपने को संत कहते हैं, संत की परिभाषा भी वो नहीं जानते होंगे। इतने बड़े मठ के वो ने हिंदुत्व सम्राट बनते, वो लड़का हिंदू नहीं है, उसकी माँ हिंदू नहीं है, किस बात में हिंदुओं का वोट मांगते हैं? आपको शर्म आनी, उनके योगी को शर्म आनी चाहिए उस बच्चे की। क्या आप देख रहे हैं, सबकी मांगों में सिंदूर है, इनका परिवार होगा, इनके बच्चे होंगे, कई की कोख में बच्चे हैं, लेकिन वो आज अपनी नौकरियों के लड़ रही हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं, हम अपने बच्चों को कैसे शिक्षा देंगे? ये योगी बहुत बेशरम है और हम आपसे गुजारिश करेंगे, आप हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचाइए। धन्यवाद। आवाज़ आगे तक पहुंचती है तो एफआईआर तक हो जाती है।
आप लोगों ने तमाम प्रदर्शन किया, उसमें काफ़ी बर्बरता भरी वीडियोस काफ़ी वायरल हुई, पूरी मीडिया पूरा प्रदेश इस चीज़ का गवाह है। आगे की प्लानिंग क्या आप लोग की? आगे का प्लानिंग हम लोगों ने सोच लिया, जब तक सरकार जाकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंसी नहीं लगाती, हमारे लिए खड़ी नहीं होती, और आने वाले समय में हर दिन किसी ने, जैसे हम लोगों ने आंदोलन को, हमारे लिए नया नहीं है, हम भी जो है परिपक्व हो चुके हैं। अब हम लोगों ने सोच लिया है, हमारी जान भले ही चली जाए, जेल तो जा ही चुके हैं, मुकदमा तो हो ही चुका है, लेकिन अब हर तरह से रोडों पर लड़ेंगे। जब तक सरकार अर्जेंसी नहीं डालती है हम लोग लड़ते रहेंगे। ये आरक्षण चोर सरकार है, वोट चोर सरकार है, और पिछड़े दलितों का केवल हक लूट रही है। कहने के लिए कह देती है कि हम हिंदू हैं, क्या हम हिंदू नहीं हैं? हमारे सभी भाइयों बहनों जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को वोट देकर मुख्यमंत्री बनाया था, इसके लिए नहीं बनाया था कि हमारा हक अधिकार अपने चहेते लोग को दे दो। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर जो आपके पछड़े दलितों से आपको अगर जो बदबू आती है तो आप एक संत कहने लायक नहीं है। अगर जो आप संत हैं तो संत की परिभाषा ही नहीं, तो संत के लिए जो है हर इंसान समान होता है, हर जाति के, हर धर्म के, हर वर्ग के। अगर जो आप संत हैं तो हमारे तरफ से जाकर के जो है अर्जेंसी लगवाए। जिस तरह आपने ट्वीट किया कि हम पिछड़े दलितों के साथ हैं, जाइए जो है अर्जेंसी लगाइए, हमारा डेट को फिक्स कराइए, टाइम बाउंड करके हमारा जगह जो है विद्यालय, हमको विद्यालय में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये 69,000 शिक्षक भर्ती का जो आरक्षण घोटाला था, उसको लेकर के एक लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा है। कई बार मंत्रियों का आवास भी घेरा गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी आवास घेरा गया, लेकिन सुनवाई किसी भी प्रकार से इनकी नहीं हो रही है। 2022 का विधानसभा चुनाव से जस्ट पहले हरी झंडी तो दिखा दी जाती है, लेकिन नियुक्ति अभी तक इन सभी को नहीं मिली। इनकी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर अर्जेंसी लगाई जाए गवर्नमेंट की तरफ से, और वहां पर डेट लेकर के इन लोग का जो रिज़ल्ट है उसको फाइनल कराया जाए, इन लोग को नियुक्ति मिले। क्या कुछ होगा ये तो भविष्य के गर्क में है। तब तक जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।